ये कभी नहीं सुनेंगे। आप कभी हमेशा ही सुनेंगे कि अभी एक बिल लाना है, उसमें विवादित करना है, लोग लड़ेंगे उसमें। वो आप दूसरा पार्लियामेंट सेशन आना है, उसमें दूसरा विवादित कानून लाना है, ताकि उसमें लोग साल भर भिड़ते रहे। तीसरे साल तीसरा विवादित बिल लाना है, कानून लाना है, उसमें लोग भिड़ते रहे। तो 5 साल लोग शाहीन बाग की तरह या सड़कों में सीए पर, सिटीजनशिप पर लड़ते रहे, तो किसी का ध्यान महंगाई की तरफ नहीं जाएगा, किसी की तरफ बेरोजगारी की तरफ नहीं जाएगा, किसी का ध्यान किसानों की तरफ नहीं जाएगा, किसी का ध्यान और जो हमारे जीडीपी की तरफ नहीं जाएगा। सबका ध्यान इसी में आज उलझा के रखा। 2-3 साल उलझा के रखा। ट्रिपल तलाक का कानून बना तो क्या हुआ? उसके बाद 370 हमारे लोगों को, देश भर के लोगों को ऐसे समझाया था कि जैसे 370 बहुत बड़ा भूत है, उसमें पता नहीं क्या है, उसको खत्म किया। लेकिन खत्म करने के क्या बताए गृहमंत्री ने? 10 आंकड़े बताए कि शिक्षा वहां कमजोर है, स्वास्थ्य वहां कमजोर है, उद्योग वहां कमजोर है। इस तरह से 10 चीजें गिनी और ये बहाना बनाया। मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने, कितने लोगों ने तकरीर सुनी। हमारी अभी पार्लियामेंट में 1 हफ्ता पहले, नहीं सुनी तो यूट्यूब में देख लीजिए। तो मैंने पार्लियामेंट के ही बीजेपी सरकार के आंकड़े निकले, जो मंत्रियों ने पिछले 3 साल में जवाब दिए थे, उनमें 10 के 10 में जम्मू कश्मीर गुजरात से बहुत आगे निकला। गुजरात 10 जो हमारे आरोप लगे थे स्टेट को भंग करने के लिए, यूटी बनाने के लिए, उन 10 के 10 आंकड़ों में गुजरात जम्मू कश्मीर से बहुत पीछे। इस तरह से ये पार्लियामेंट में भी, सदन में भी, देश में भी, दुनिया में भी, घर में भी, पब्लिक मीटिंग में भी गुमराह करते हैं लोग। अभी एनसीआर और सीए के बारे में चर्चा हुई। 12 साल से बीजेपी प्रचार कर रहे थे कि बांग्लादेश के 50 लाख से 2 करोड़ मुसलमान, 1 करोड़ मुसलमान आसाम में आया। इसी सरकार ने एनसीआर किया। 6 साल लगे इनको, 5 साल लगे एनसीआर करने में, और जब रिजल्ट आया तो 19 लाख में से हमारे हिंदू भाई निकले, 1 भाई 1 लाख गोरखा निकले, 3.5 लाख मुसलमान। लेकिन प्रचार पूरे देश में क्या कर रहे हैं? अब वो कहते हैं हम देश भर में करेंगे, तो देश भर में ये गलत है। इसका भी प्रचार कहते हैं कि मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं होगा। मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो आने वाले सिटीजनशिप बिल के बाद ये दूसरा बिल लाता जी कहां पैदा हुआ? तुम्हारे माता जी का जन्मदिन क्या है, कौन सी डेट, कौन सी तारीख, और वो पैदा कहां हुई? अब मुझे यहां बताइए, जो 50 साल से ऊपर वाले हैं, जरा हाथ खड़े करिए, कितने को अपने बाप और मां के जन्म, मुझे नहीं मालूम, मैं अपने बताऊं, मुझे अपने बाप का जन्मदिन और माता का जन्मदिन याद नहीं है। हाँ, पैदा कहां हुए मुझे मालूम है, रहते कहां मुझे मालूम है, लेकिन जन्मदिन कौन सा महीना था, कौन सा दिन था, मुझे नहीं मालूम। जिसको मालूम नहीं है वो जरा खड़े करें।
शर्माइए नहीं, मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है वो, तो फिर क्यों हाथ में नहीं खड़ेगा? खड़ेगा ही है। जो हाथ नहीं करेगा मैं उसको बताऊंगा अपने माता पिताजी का तो बताओ। जो हाथ नहीं खड़ा करेगा मैं उसको बताऊंगा अच्छा तुम बता, आपका नहीं है, हाँ अभी तक नहीं खड़ा करना, तो उसका मतलब है कि किसी को। लेकिन इसको कहेंगे इसको हिंदू मुसलमान बनाए, ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। 80% लोगों को, सिर्फ ये जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेज जाते हैं या जिनके माता पिता अभी 40-45 साल के होंगे उनके बारे में मालूम होगा। जिनके माता पिता 50 साल से ऊपर के हैं वो किसी को मालूम नहीं होगा माता पिता। तो क्या होगा, जिसको नहीं मालूम होगा वो सब विदेशी, वो हिंदू है, मुस्लिम है, वो एसटी है, वो मराठा है, वो कुछ भी है। तो इसलिए ये मत बताओ कि ये एक जगह कोई किसी मुसलमान के खिलाफ है या किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। ये सब हिंदुस्तानियों को लाइन में 5 साल खड़े करने के लिए है कि आप महंगाई भी भूल जाएंगे, आप किसान भी भूल जाएंगे, आप बेरोजगारी भी भूल जाएंगे। आप लगे रहिए सर्टिफिकेट बनाते रहिए, सर्टिफिकेट 6 साल आसाम के लोग यही काम करते रहे, हिंदू और मुसलमान। मैं नहीं मानता कि जो 15 लाख हिंदुओं को कहा है कि तुम बाहर के हो, उनमें शायद कुछ 1000, 2000, 5000 हो सकते हैं, लेकिन बेचारे उनके पास सर्टिफिकेट नहीं मिला। या जो 3 लाख मुसलमान नहीं दे पाए, मैं नहीं कहता कि वो 3 लाख में बांग्लादेशी होंगे, 10-20 हजार आया होगा उधर से, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। तो इस काम में लगा रहे हैं, तो मालूम हुआ कि हमको 5 साल इसी काम में लगाएंगे और 5 साल इलेक्शन हो गया, उसके मालूम हुआ कि 70 करोड़ के पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो ये 70 करोड़ कहां, बांग्लादेश से आया है, पाकिस्तान से आया है। ये तमाशे जो चला रहे हैं ये हमारे लीडरों को बोलना चाहिए। ये तमाशे कहां से आए? अरे 70 साल से, हजारों सालों से ये देश चल रहा है। ये बीजेपी के मोदी जी आए तभी से ही देश बन गया। इस पार्टी से ज्यादा काम कर। मैं आज एक दफा फिर हमारे महाराष्ट्र के जो मंत्रिमंडल के 3 साथी यहां उनको बधाई देना चाहता हूं, और बधाई के साथ साथ एक और भी चीज कहता हूं। ये मैं इनको नहीं कहता हूं, सब कांग्रेसियों को कहता हूं, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं। हम लोग जब सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले काम हम करते हैं वर्कर को भूल जाओ, वर्कर को भूल जाओ। वो गुलामी हो या कोई भी हो, दिल्ली का एक भी मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, सबका काम एक ही रहता है, जो कि बीजेपी का नहीं है। वो ढूंढ ढूंढ के लेते, हम तो अपने लोग को बिल्कुल निकाल देते हैं। अरे ये तो है 1 साल से। इसलिए अब जितने भी हमारे हैं 12-13, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आपके द्वारा कि लोगों का काम, मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे काम, जब हमारे लोग आते हैं पार्टी के, वो भी लोगों का काम ही किया है, लेकिन उनके द्वारा लोगों का काम है। अपनी पार्टी के लोगों के द्वारा अपना काम करिए, तभी वो आगे बढ़ सकते, क्योंकि उसका फायदा भी जो हमारे लोग हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो, मराठा हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, वो हर समुदाय का काम लेके आता है। हम बीजेपी नहीं है, वो सिर्फ अपनी पार्टी का काम लेके आए। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई।